हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। चलिए, कल सेशन नहीं आया था, लेकिन आज के सेशन में पूरे स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ में कल और आज दो दो दिन के मिलाकर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी को कवर करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, लेकिन कल और आज की पूरी नॉलेज और पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। आज रात 10 बजे एक मेरा सेशन आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है आज रात 10 बजे, तो आपको YouTube पर जाना है और YouTube पर अनअकैडमी लाइव आपको टाइप करना है। अनअकैडमी SSC लाइव नाम का ये चैनल है। ये देखिए, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको वीडियो दिख रहा है। ये आज मेरा वीडियो आ रहा है रात 10 बजे। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके सेट रिमाइंडर पर क्लिक कर लेना है इस तरीके से। जैसे ही आप सेट रिमाइंडर पर क्लिक करोगे तो रात में 10 बजे जैसे ही मैं आज लाइव जाऊंगा, डेफिनेटली आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप मुझसे रात 10 बजे कनेक्ट हो पाओगे। एक चीज इस सेशन के बारे में आप सभी को बता देने वाला हूं। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन कोई 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, आप में से कोई 2 साल 3 साल से आप लोग लगे हुए हो, मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप फेल हो जाते हो। आपका एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है? ऐसी 3 गलतियां बेशक आप कर रहे हो और 100% कर रहे हो। ये 3 गलतियां कौन सी हैं जो आप कर रहे हो? और जब तक आप इन गलतियों को सुधारोगे नहीं, तब तक आप पेपर कोई भी नहीं निकाल पाओगे। सुनने में थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन आप अगर आपको वाकई में सीखना है तो आज रात 10 बजे मुझसे आप मिलोगे इस लाइव सेशन में, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा ये 3 गलतियां आप क्या कर रहे हो, जिसकी वजह से अगर आगे भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहोगे और ये गलतियां अगर आपने नहीं सुधारी, तो माफ करिएगा, पेपर नहीं निकलने वाला, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो या बैंक की। अब बात करते हैं आज के सेशन की। तो चलिए पहले करंट अफेयर की बात करेंगे और पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। रिसेंटली, एज पर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, थाईलैंड एंड विच कंट्री आर बिगेस्ट सप्लायर ऑफ टाइगर बॉडी पार्ट्स। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि दुनिया में टाइगर की बॉडी पार्ट्स एक्सपोर्ट करने वाले या अवैध तरीके से इसका व्यापार करने वाले दुनिया के टॉप 2 कंट्रीज कौन से हैं। तो पहला तो थाईलैंड है और साथ में दूसरा देश है भारत। तो आपको ध्यान रखना है, UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि थाईलैंड और भारत दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर हैं टाइगर बॉडी पार्ट्स के। इवन इतना ही नहीं, इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है कि बार बार टाइगर जो हैं ये डिस्टिंक्ट्स में चले जाते हैं, विलुप्त प्रजाति में काउंट होने लगते हैं। भारत सरकार इसके पीछे बहुत खर्चा करती है ताकि हर बार इस चीजों से हम निजात पा पाए, और बार बार टाइगर्स की जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन अवैध तरीके से जो इसका व्यापार चल रहा है, इस पर वाकई में रोक लगाने की जरूरत है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, US की कैपिटल है वॉशिंगटन, भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली, और रशिया की कैपिटल मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इंडिया विल सेट अप इट्स ओन कॉटन वेयर हाउस टू बूस्ट एक्सपोर्ट। वेयर हाउस का मतलब समझते हो क्या होता है? वेयर हाउस का मतलब एक तरीके से गोडाउन आप बोल सकते हो, या हिंदी में इसको गोदाम बोलते हैं। तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कॉटन को एक्सपोर्ट करने के लिए, या फिर कॉटन का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है इसको बूस्ट करने के लिए, कौन सा देश है जहां पर एक गोडाउन की स्थापना करी गई है? भारत सरकार के द्वारा वियतनाम में एक कॉटन गोडाउन की स्थापना करी गई है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, UAE की कैपिटल अबू धाबी, ईरान की कैपिटल है तेहरान, और श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेकोट्टे और कोलंबो। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली, एज पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया हैंडेड ओवर 10 रेलवे लोकोमोटिव्स टू विच कंट्री। क्वेश्चन का मतलब यह है कि भाई, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के आधार पर हर कंट्री इस पॉलिसी को मानता है। इस पॉलिसी का मतलब यह है कि हमें दूसरों से अच्छे व्यापार के बदले पहले अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर व्यापार हमेशा इसकी पहल करनी चाहिए। तो यह हमारा नेबर 10 रेलवे लोकोमोटिव्स हैंड ओवर किए गए हैं। यह सरकार कौन सी है? यह है बांग्लादेश की सरकार। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार ने इंडियन रेलवे से 10 इंजन बांग्लादेश को एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका।
नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, भूटान की कैपिटल है थिम्पू और म्यांमार की कैपिटल है नेपिडे। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली कॉन्सुलेट ऑफ विच कंट्री हैज बीन क्लोज्ड इन चेंगडू सिटी ऑफ चाइना। कॉन्सुलेट का मतलब क्या है? एम्बेसी आप लोगों ने नाम सुना होगा, एम्बेसी तो जानते हैं ना, एम्बेसी ही कॉन्सुलेट कहलाती है। तो आपसे कह रहा है ये कौन सा देश है जिसने अभी, ये कौन सा देश है जिसकी कॉन्सुलेट, जिसकी एम्बेसी को चाइना के चेंगडू शहर में अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है? ये है अमेरिका। अमेरिका की एम्बेसी को चाइना की चेंगडू में अभी हाल ही में बंद कर दिया गया। ऐसा इस वजह से किया गया क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले यूएस ने ह्यूस्टन में चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद कर दिया था। तो उसी का ये जवाब है, चाइना ने भी यूएस की कॉन्सुलेट को, जो कि चाइना के चेंगडू शहर में है, उसको अभी हाल ही में बंद कर दिया। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है और यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, इटली की कैपिटल है रोम, रशिया की कैपिटल है मॉस्को और भारत की कैपिटल नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली चाइना लॉन्च्ड अ न्यू हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट जिसका नाम है Zhuan 3 थ्रू लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट फ्रॉम विच सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। क्वेश्चन का मतलब पहले हिंदी में समझो आराम से क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है चाइना के द्वारा अभी हाल ही में हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट जिसका नाम है Zhuan 3, इसको लॉन्च किया गया है चाइना के किस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से? चाइना ने इसको अपने ताइयुआन एसएलसी से लॉन्च किया है। ताइयुआन एसएलसी का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ये जो Zhuan 3 है, इसकी खास बात यह है कि पहले जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च करी गई है उससे कहीं ज्यादा बेहतर पिक्चर्स ये लेकर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ताइयुआन एसएलसी है ये चाइना के कौन से शहर में है? ये पड़ता है सैंक्सी में। कहां पर? SHANXI, सैंक्सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नेम्ड लखनऊ हरदोई रोड आफ्टर फार्मर MP गवर्नर लालजी टंडन एस। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी लखनऊ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लखनऊ से हरदोई के लिए जाने वाली जो रोड है उसका नाम लालजी टंडन के नाम पर क्या रखा हुआ है? इसका नाम रख दिया गया है टंडन मार्ग। टंडन मार्ग, ध्यान रखना है। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। अभी हाल ही में 10 से 15 दिन पहले इनका निधन हुआ है 85 साल की उम्र में। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता होने की वजह से बीजेपी की तरफ से यह फैसला लिया गया कि लखनऊ से हरदोई तक को जाने वाली जो रोड है उसका नाम टंडन मार्ग रखा गया है। इवन इतना ही नहीं, आपको ध्यान रखना है, यहां पर एक चौराहा पड़ता है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग चौक चौराहा, CCC, क्रॉसिंग चौक चौराहा। इसका नाम बदल के भी लालजी टंडन चौराहा रख दिया गया। रिसेंटली हु लॉन्च्ड मौसम ऐप फॉर वेदर फोरकास्ट। मौसम की सटीक जानकारी के लिए मौसम नाम का अभी हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मौसम नाम का मोबाइल एप्लीकेशन डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इवन इतना ही नहीं, ये जो मौसम नाम का एप्लीकेशन है ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है और ये भारत के 450 शहरों की मौसम की बिल्कुल करेक्ट जानकारी देगा। भारत में कितने शहरों की, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 450 शहरों की करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा वेदर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड अ फ्री वेबसाइट पोर्टल नेम्ड रोजगार बाजार फॉर जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। आपसे कह रहा है ऐसे लोग जिन्हें रोजगार चाहिए उनको रोजगार पाने में मदद करने के लिए रोजगार बाजार नाम का एक वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इनमें से किसके द्वारा? तो ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली के लोगों के लिए जॉब को ढूंढने के पर्पज से रोजगार बाजार नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और साथ में वेबसाइट पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। दिल्ली में गवर्नर कौन है? ये है अनिल बैजाल। अनिल बैजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर डिड इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन वायु भवन में किया गया है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में वायु भवन है इंडिया गेट के पास, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। ये जो मीटिंग है इसको इनॉग्रेट किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा और इस मीटिंग को लीड किसने किया? राकेश सिंह भदौरिया ने इसको लीड किया। ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली
इंटीरियर मिनिस्टर, इनका नाम क्या है? इनका नाम है हीचेम मेचीची। क्या नाम है? हीचेम मेचीची। तो हीचेम मेचीची अभी हाल ही में कौन से देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए? हीचेम मेचीची अभी हाल ही में तुनीशिया के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। अब आप कहोगे सर आपने 3 से 4 दिन पहले ही बताया था कि तुनीशिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन? इनका नाम है एलेइस फकफक। क्या नाम है? यहां पर मैं लिखता हूं एलेइस फकफक। तो एलेइस फकफक को अभी अपॉइंट किया गया था, मुश्किल से 1 हफ्ता ही हुआ है, लेकिन ये किसी फाइनेंशियल मामले में लिप्त पाए गए हैं, अवैध फाइनेंशियल मामले में लिप्त पाए गए हैं। कोई पैसे से जुड़ा हुआ मामला है जिस पर ये लिप्त पाए गए हैं, तो इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। और अभी हाल ही में तुनीशिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है काइस सईद। काइस सईद। तो काइस सईद ने आमंत्रित किया है किसको? हीचम मचीची को। तो हीचम मचीची को इन्होंने आमंत्रित किया और इनको टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर ये अपनी सरकार बनाकर विश्वास प्रस्ताव को पारित करें। अगर 1 महीने के अंदर ये अपनी सरकार बना लेते हैं, विश्वास प्रस्ताव को पारित कर लेते हैं, तो यही प्रधानमंत्री बने रहेंगे तुनीशिया के। तुनीशिया की कैपिटल क्या है? तुनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। यहां पर करेंसी चलती है दिनार। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान और इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। आपको ध्यान रखना है, कुछ टाइम पहले रवीन्द्रनाथ टैगोर की 159th बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाई है। उस उपलक्ष्य में इजराइल में बेंजामिन नेतान्याहू, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने फैसला लिया कि इजराइल का एक शहर जिसका नाम है तल अवी, तल अवी में एक जो स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट का नाम रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कौन सा देश है जहां पर रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम की एक गली का नाम रखा गया है? तो ये है इजराइल। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु ऑथर्ड द बुक। अभी हाल ही में एक बुक न्यूज में चल रही है, इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। तो इसके ऑथर कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। किताबें बहुत ज्यादा आप लोग ध्यान रखो, मैं बार बार कह रहा हूं, किताबें बार बार पूछी जा रही हैं। 2019 एसएससी सीजीएल में भी पूछी गई थी, 2018 सीएचएसएल सीजीएल सभी में पूछी जा चुकी है। रिसेंटली हु ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल। एक और किताब न्यूज में है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। यह किताब अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है विरल वी आचार्य। विरल वी आचार्य। विरल वी आचार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। ये कब से कब तक रह चुके हैं? साल 2017 से लेकर 2019 तक आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। तो इनकी किताब लॉन्च होने जा रही है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली 2 टाइम ऑस्कर विनर एंड एक्ट्रेस, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ओलिविया दे हैविलैंड। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। कितनी एज में इनका निधन हुआ है? इनका निधन 104 साल की उम्र में हुआ है। क्या नाम है इनका? इनका नाम फिर से एक बार पढ़िए, ओलिविया डे हैविलैंड। ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं ओलिविया? ये बिलोंग करती हैं, वैसे तो मूल देश है इनका जापान, जापान से बिलोंग करती थी, लेकिन ब्रिटिश एक्ट्रेस थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु हुई है फ्रांस में, तो अब ये नहीं रही। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली जॉन सेक्सन का भी अभी हाल ही में निधन हो गया 83 साल की उम्र में। जॉन सेक्सन अमेरिकन मूल से बिलोंग करते थे और क्या थे? सिंगर थे, एक्टर थे, पोलो प्लेयर थे या डायरेक्टर थे। जॉन सेक्सन, जिनका अभी हाल ही में 83 की साल में उम्र में निधन हुआ है, ये एक अमेरिकन बेस्ड एक्टर थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। हॉलीवुड एक्टर थे बेसिकली, आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली ऑन विच डे वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड मैनग्रोव डे। मैनग्रोव का मतलब समझते हो क्या है? इस तरीके के पेड़ जो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहे हैं, इस तरीके के पेड़ जिनकी लाइफ काफी बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी और जिनकी जो जड़ें हैं इस तरीके से फैली हुई हैं। आपको पता है इस तरीके के पेड़ किस वजह से लाभदायक है? ये भूमि के जल कटाव को होने से बचाते हैं। इवन इतना ही नहीं, नदियों और समुद्र के किनारे जो पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं? ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का भी काम करते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके के पेड़ ना हो तो पूरा पानी वाष्प बन के हवा में उड़ जाएगा, पानी बचे ही ना, ग्राउंड के नीचे आपको वाटर मिलेगा ही नहीं, तो आप पियोगे कैसे पानी? तो
तो ये जो पेड़ होते हैं, इन पेड़ों का होना इसी वजह से जरूरी है। तो इनको बचाने के लिए बेसिकली ये दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मैनग्रोव डे। ये दिवस हम लोगों ने किस दिन मनाया? ये मनाया गया 26 जुलाई को। इसी दिन को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रोव इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं। आप लोग एक चीज और ध्यान रखना, जिस वीडियो के बारे में अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है स्टार्ट में, ये जो आज रात में मैं क्लास लेने वाला हूं 10 बजे, इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ये जो सेट रिमाइंडर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। आज रात 10 बजे ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डे वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड या फिर ग्लोबल टाइगर डे। तो ग्लोबल टाइगर डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? ग्लोबल टाइगर डे हम लोगों ने कल के दिन मनाया, मतलब 29 जुलाई को मनाते हैं ग्लोबल टाइगर डे। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार की थीम, बिल्कुल छोटी सी थीम है इसकी और बड़ी बढ़िया थीम है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। मतलब इनका जो सर्वाइवल है ये हमारे हाथों में है, हम जितना चाहें उतना इतने बचा सकते हैं। अगर हम इनके बॉडी पार्ट्स का खरीद फरोख्त का व्यापार करेंगे तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा और टाइगर्स को बचाना बहुत जरूरी है। तो इसी बेसिस पर इसकी थीम थी इस बार की, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। कब मनाया? कल के दिन मनाया गया ग्लोबल टाइगर डे। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर के बीच में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, भारत और कौन से देश में? भारत ने इंडोनेशिया के साथ डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग का आयोजन किया, जिसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया गया। भारत की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसमें पार्ट लिया और इंडोनेशिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर, ये जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है प्रबोवो, यहां पर मैं लिखता हूं प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो ये डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एन इनोवेटिव कॉन्टेस्ट। इसका नाम है डेयर टू ड्रीम। वैसे इसका पूरा नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0। तो ये जो डेयर टू ड्रीम 2.0 नाम का इनोवेटिव कॉन्टेस्ट है, इसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की डेथ एनिवर्सरी पर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? इसको लॉन्च किया गया डीआरडीओ के द्वारा। इसको लॉन्च करने का मेन पर्पज ये है कि डीआरडीओ पूरे भारत में हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी को चैलेंज करता है कि अगर आप कोई भी इनोवेशन कर सकते हैं तो डीआरडीओ की तरफ से आपको बेहतर इनाम दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि डीआरडीओ की तरफ से आपको प्लेस कर दिया जाए डीआरडीओ में। तो अगर आपके पास कोई भी इनोवेशन है तो आप डेयर टू ड्रीम 2.0 चैलेंज को ले सकते हो। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और डीआरडीओ के इस टाइम पे चीफ कौन है? ये है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड बिजकेयर ऐप टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ आईएसआई एंड हॉलमार्क क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोजेक्ट। क्वेश्चन का मतलब यह है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनमें आईएसआई और हॉलमार्क है, उनकी गुणवत्ता को नापने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, बिजकेयर एप्लीकेशन। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है रामविलास पासवान के द्वारा। रामविलास पासवान इस टाइम पे मिनिस्टर हैं, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री इनके पास है, ध्यान रखना। नितिन गडकरी के पास वाटरवेज और एमएसएमई है। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ अफेयर्स मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको पता ही है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, इनका नाम क्या है? इनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। अभी इन्होंने हाल ही में 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है। किसके लिए एक कमेटी बनाई है? इस कमेटी का नाम इन्होंने रखा है यूथ एडवाइजरी ग्रुप। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। इसमें से इन 7 मेंबर्स में से ये कौन भारतीय हैं जिनको इन्होंने इस कमेटी में शामिल किया है? इनका नाम है अर्चना सोरेंग। क्या नाम है? अर्चना सोरेंग। ये एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। इनको यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस के द्वारा अभी हाल ही में इस कमेटी में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम मत भूलना, नाम है अर्चना सोरेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी लॉन्च्ड
क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन जिसका नाम है बहुत जरूरी है फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए बहुत जरूरी है नाम का क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की स्थापना साल 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के सीईओ कौन है? इनका नाम है संजीव श्रीनिवासन। संजीव श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इंडिया विल सेट अप सोलर पावर प्लांट? ये काफी बड़ी न्यूज है कि कौन सा देश है जिसमें भारत सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि एक सोलर पावर प्लांट की स्थापना करी जाएगी। भारत सरकार श्रीलंका में सोलर पावर प्लांट की स्थापना करेगी। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेकोट्टे और कोलंबो। यहां पर प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षा और इनके बड़े भाई गोताबाया राजपक्षा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। Recently, Government of India has signed an agreement with which organization to convert the area of ravens of Gwalior and Chambal into cultivable land? क्वेश्चन का मतलब हिंदी में यह है, आपसे कह रहा है ग्वालियर और चंबल के जितना भी ये बंजर एरिया है, इन सभी बंजर एरिया को कल्टीवेटेड लैंड में परिवर्तित करने के लिए, कि मतलब ऐसी जमीन इसको बनाने के लिए जिसमें खेती करी जा सके। इसके लिए जो भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार ने किस ऑर्गेनाइजेशन से लोन पैक्ट साइन किया है? भारत सरकार इसके लिए पैसे लेगी वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक से अभी हाल ही में लोन पैक्ट साइन किया गया है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई और ADB का हेडक्वार्टर है मनीला। वर्ल्ड बैंक के इस टाइम पे सीईओ हैं डेविड मलपास। क्या नाम है? डेविड मलपास। AIIB के प्रेसिडेंट हैं जिन लुकिन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे मसात्सुगु आसाकावा। क्या नाम है? मसात्सुगु आसाकावा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एज पर यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, आपसे कह रहा है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के आधार पर अभी पाया गया कि दिल्ली में कितने % नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया है? क्योंकि पॉल्यूशन कम हुआ है ना पिछले कुछ टाइम पे, तो दिल्ली में कितने % नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल कम हुआ है? 70% तक इसका लेवल कम हो गया है यूएन की रिपोर्ट के आधार पर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रीनेम्ड HRD मिनिस्ट्री एज विच नेम? आप लोगों को कुछ टाइम पहले याद होगा, मैंने स्पेशली एक इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। ये वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो लोग भी ये वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने गवर्नमेंट से अपील करी थी उसमें, और आप लोगों को याद होगा जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, मैंने भारत सरकार से अपील करी थी कि ये जो HRD मिनिस्ट्री है इसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री होना चाहिए। क्योंकि ये जो SSC में या फिर कोई भी एग्जाम है उसके रिजल्ट आने में इतनी जो देर हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि हर तरीके की भारत में मिनिस्ट्री है एजुकेशन मिनिस्ट्री को छोड़कर। तो HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री होना चाहिए। मे बी आप लोगों की मेहनत काम कर गई है, फाइनली भारत सरकार ने ऐसा कर दिया है, HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री अब हो चुका है। ध्यान रखना, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल, जो कि अभी तक HRD मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। आप लोगों ने इस वीडियो को काफी प्यार दिया था, इंस्टा, टेलीग्राम, हर जगह आप लोगों ने उसको शेयर भी किया था, उसके लिए धन्यवाद। अल्टीमेटली एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। बड़ी बात तब होगी जब इस पर ध्यान भी उसी तरीके से दिया जाए और आपके आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनमें लेट ना होने पाए। चलिए अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी सीखने को मिल रहा है वीडियो से, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जम के लाइक ठोकें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पृथ्वीराज चौहान प्रोविंस? पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कैपिटल किस जगह को बनाया था? पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर को अपनी कैपिटल बनाया था। अजमेर के राजा इनके नाना श्री राजा आनंद पाल थे इससे पहले, तो पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर को ही अपनी कैपिटल बनाया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट देयर इज अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेलवे ट्रैक? ये कौन सा राज्य है भारत का जिसमें सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक है? तो भारत में सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक है उत्तर प्रदेश में। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालीमार बाग इज सिचुएटेड इन विच प्लेस? शालीमार बाग कहां पर है? ये है श्रीनगर में। और इसको किसने बनाया था? इसको जहांगीर ने बनाया था। किसने? जहांगीर।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। आपसे कह रहा है ह्यूमन बॉडी में मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स क्या होता है, हमें एनर्जी किससे मिलती है, प्रोटीन से, फाइबर से, कार्बोहाइड्रेट से या ग्लूकोज से। हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेनर अटैकर इन इंडिया। भारत में पहला फॉरेनर अटैकर कौन था। यह क्वेश्चन जितना ही सिंपल देखने में लगता है उतनी ही ज्यादा गलतियां करी जाती हैं आप लोगों के द्वारा। जब भी फॉरेन अटैकर की बात होती है ज्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम लगा देते हैं आंसर। लेकिन ध्यान रखना पहला फॉरेन अटैकर था सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर बोलते हैं। सिकंदर ने 326 बिफोर क्राइस्ट में अटैक किया था, लेकिन हम भूल जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में अटैक किया था। एडी ओके। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का पहला मुसलमान आक्रमणकारी कौन था, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम अटैकर इन इंडिया, तब आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। अदरवाइज जब भी पूछे पहला फॉरेन अटैकर कौन था तो आपका आंसर होगा सिकंदर। द वन एंड ओनली पाकिस्तानी हु अवॉर्डेड विद भारत रत्न। पहले ऐसे पाकिस्तानी और अकेले आज तक के ऐसे पाकिस्तानी जिनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है। लेकिन इस तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चन एसएससी आपसे पूछता रहता है। इस बार 2019 का पेपर उठाकर देखिए, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पूछे गए थे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। व्हाट इज द डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट ऑफ ओशियन। आपसे कह रहा है समुद्र में दूरी को नापने की इकाई क्या होती है। जैसे कि नॉर्मली लैंड में हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, उसी तरीके से समुद्र में नॉटिकल माइल में नापा जाता है। नॉटिकल माइल की अगर बात करें तो एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.8 किलोमीटर होते हैं एक नॉटिकल माइल में। हु इज द विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के 2017। 2018 के दादा साहेब फाल्के तो सभी को पता है विनर कौन है, यह है अमिताभ बच्चन। लेकिन 2017 के कौन है, 2017 में दादा साहेब फाल्के जीता था विनोद खन्ना ने, मरणोपरांत। हु इज द राइटर ऑफ मालगुडी डेज। बड़ी फेमस किताब है जिसका नाम है मालगुडी डेज। इस किताब के ऊपर कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, कई सारे सीरियल भी बन चुके हैं। मालगुडी डेज नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर हैं आर के नारायण। क्या नाम है, आर के नारायण। आप में से ऐसे स्टूडेंट जो मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आज की बात यहीं तक। रात 10 बजे हमारी मुलाकात होगी। जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस वीडियो लिंक पे मुलाकात होगी। जो लोग बाद में ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने इस वीडियो में, वो लोग वीडियो के शुरुआत में देख लें, मैंने आपको बता दिया है। आज रात 10 PM आपसे मुलाकात होगी। आपको बताने वाला हूं कि डेफिनेटली आप लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप सफल नहीं हो रहे हो तो आप सफल क्यों नहीं हो रहे हो, आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, इन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। विश्वास मानिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन होने वाला है। तो रात 10 बजे आज मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। जो लोग अन अकेडमी प्लस पर मेरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जीएस का फुल कोर्स लेना चाहते हैं, अगर आप परचेज करना चाहते हैं जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस इको सब पढ़ाता हूं, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यह मेरा डिस्काउंट कोड वरुण 777, इसका यूज करके जो 6000 फीस है वो आपको 5400 रुपए फीस पड़ जाएगी। पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जिसमें आप अनलिमिटेड क्लासेस कर सकते हो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस की पूरी क्लासेस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।